बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है। एक तरफ कांग्रेस ने बिहार में नए प्रभारी कृष्णा अल्लावरू को नियुक्त किया, तो दूसरी तरफ कन्हैया कुमार को लेकर भी चर्चा तेज होने लगी। कृष्णा अल्लावरू का कहना यह है कि जो नेता कार्यकर्ता प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने के लिए मेहनत करेंगे, उन्हें उसका इनाम जरूर दिया जाएगा। अब इस बीच में कन्हैया कुमार को लेकर जो चर्चा हो रही है और बिहार की रणनीति को लेकर जो महागठबंधन के समीकरण है, उसे समझना जरूरी हो जाता है। कन्हैया कुमार को लेकर पूर्णिया से सांसद हैं पप्पू यादव, उनका बयान आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बार के चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में होगी और इसके अलावा उन्होंने कन्हैया कुमार के रोल पर भी बयान दे दिया। अब पप्पू यादव का कहना है कि कांग्रेस मजबूत है और बीजेपी के साथ पूरी तरह से इस बार हम विपक्ष की भूमिका से लड़ेंगे और सत्ता में आएंगे। हम और कन्हैया हमारे महासचिव के साथ मिलकर पार्टी को मजबूत करेंगे और साथ में कांग्रेस महागठबंधन भी मजबूत करने की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में चुनाव लड़ेगी और अपने कोटे से चुनाव लड़ेगी। ये बात पप्पू यादव का बयान था कि महागठबंधन बीजेपी के खिलाफ पूर्ण शक्ति से लड़ेगी। कांग्रेस मजबूत है, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। हम और कन्हैया जी हमारे महासचिव जी के साथ मिलकर हम लोग मजबूत करेंगे। कांग्रेस महागठबंधन को मजबूत करने आई है। कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस अपने कॉज पर चुनाव लड़ेगी, किसी के कॉज पे नहीं। पप्पू यादव के बयान से कन्हैया कुमार को लेकर एक बार फिर अटकलें तेज हो गई। कन्हैया कुमार को पार्टी कहीं बिहार विधानसभा चुनाव में मैदान में न उतार दे, इसकी चर्चाएं भी खूब हो रही है। वैसे तो कन्हैया कुमार 2 बार बिहार में किस्मत आजमा चुके हैं और खासकर लोकसभा चुनाव में एक बार बिहार से, एक बार दिल्ली से। पहली बार उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में बेगूसराय से गिरिराज सिंह के खिलाफ मैदान में उतरे थे, तब सीपीआई से थे, लेकिन जीत नहीं पाए। और दूसरी बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने नॉर्थ दिल्ली से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन इस बार भी वो हार गए। दोनों लोकसभा चुनाव दोनों बार के वो हार गए हैं। अब बिहार की सियासी फिजाओं को अगर देखा जाए तो उसको देखते हुए कन्हैया कुमार को लेकर ये बात चल रही है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव में उतारने का मन बना रही है। हालांकि कन्हैया को लेकर महागठबंधन के सहयोगी दल आरजेडी असहज महसूस कर रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि युवाओं में कन्हैया की बड़ी फैन फॉलोइंग है और इसीलिए आरजेडी को लगता है कि तेजस्वी यादव का कद कन्हैया कुमार के बिहार में एक्टिव होने से छोटा हो सकता है। जो कि अटेंशन फिलहाल तेजस्वी यादव को मिलता है, वो अटेंशन कन्हैया के आने से तेजस्वी यादव का कम हो जाएगा। अब इसलिए आरजेडी के नेता कन्हैया के समर्थन में बहुत कम दिखाई दे रहे हैं कि कन्हैया कुमार भी मैदान में आए और हम मिलकर एनडीए के खिलाफ चुनाव प्रचार करें। कन्हैया कुमार के मैदान में उतरने से कांग्रेस पार्टी बिहार में धीरे धीरे रसलताल में चली गई है और उसे उठाने में कन्हैया कुमार अगर उतरते हैं तो मजबूती भी मिलेगी। और इन सब की रणनीति के पीछे सूत्र ये बताते हैं कि राहुल गांधी का ही हाथ है और वह अब किसी समझौते के मूड में दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। शायद यही वजह है कि बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी कृष्णा अल्लावरू को जिम्मेदारी सौंपी, जो कि खुद युवा चेहरा है। और दूसरी तरफ कन्हैया कुमार को लेकर भी अटकलें तेज हो गई है, क्योंकि वो भी एक युवा चेहरा है और युवा को मैदान में उतारकर बिहार के युवाओं में ये जरूर दिखाएंगे कि हम युवाओं के लिए भी कुछ करेंगे। नीतीश कुमार जी का स्वाभाविक विचारधारा कांग्रेस है और नीतीश कुमार जी को कभी भी बीजेपी लात मारेगी तो कांग्रेस उनका रेस्पेक्ट करेगी। नीतीश कुमार जी का जो मिजाज है वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ मिलता जुलता है। आरजेडी के साथ नीतीश कुमार जी का मिजाज 2 बार नहीं मिला और बीजेपी के साथ तो नीतीश का मिजाज बिल्कुल शून्य है। वो जबरदस्ती उनको रखे हुए हैं और नीतीश कुमार को फिनिश करेंगे, बीजेपी कर चुके हैं। अब कांग्रेस को यह भी उम्मीद है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बिहार में 2019 के मुकाबले 2024 में अच्छा प्रदर्शन किया है, ठीक वैसा ही विधानसभा चुनाव में भी 2020 के मुकाबले 25 में अच्छा करे।
बिहार में लोकसभा चुनाव देखें तो एनडीए 30 सीटों पर जीती थी, जेडीयू 12, बीजेपी 12 और एलजेपी 5 और हम 1। इंडिया गठबंधन 9 सीटें, आरजेडी को 4 और कांग्रेस को 3, सीपीआईएमएल को 2 सीटें और अन्य को सिर्फ 1 सीटें मिली थी। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में 2019 के मुकाबले 2024 में परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा रहा। और वहीं अगर विधानसभा चुनाव को देखें कि 2020 के परिणाम को कि विधानसभा में बिहार में महागठबंधन की क्या स्थिति थी, तो 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार में जहां बहुमत का आंकड़ा 122 है, वहीं आरजेडी 75, बीजेपी 74, जेडीयू 43 और कांग्रेस 19 सीटें, एलजेपीआर को 1 सीट और अन्य के खाते में 31 सीटें गई। एनडीए को 125 सीटें मिली और महागठबंधन को 110 सीटें। बहुमत के आंकड़े से महागठबंधन सिर्फ 15 सीटें पीछे रह गई। अब इस समीकरण को अगर देखें और समझें तो ऐसा कि अगर कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ बिहार विधानसभा में चुनाव लड़ती है और मेहनत करती है और अपनी सीट बटोरने में कामयाब रहती है, तो फिर 15 सीटों का हेरफेर है और 15 सीटें अगर बढ़ा लेती है आरजेडी और कांग्रेस मिलकर, तो फिर सरकार बनाने का समीकरण भी पूरा पलट सकता है। लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कन्हैया उतरे या कृष्णा अल्लावरू, अगर महागठबंधन मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है तो फिर एनडीए भी कमजोर नजर नहीं आ रही है। एनडीए इस बार के बजट में बिहार के लिए पूरा झोले खोलकर उन्होंने बिहार को ऐलान किया और बजट में पैसे दिए। मखाना के लिए भी उन्होंने प्रोजेक्ट दिया कि मखाना खाद्य ग्राम भी बनाया जाएगा। तो कई सारे प्रोजेक्ट भी बिहार को दे दिया गया है इस हिसाब से, ताकि चुनाव के बीच में, चुनाव से पहले अगर यह ऐलान हुआ है तो कहीं ना कहीं बिहार के जनता का मूड एनडीए के तरफ भी स्विंग हो सकता है। लेकिन यह कितना होगा यह भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव मैदान में लगातार उतरे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी भी कुछ सीटों को चयनित कर रही है और उस सीटों को चयनित करके ही वहां मैदान में कृष्णा अल्लावरू, कन्हैया कुमार जैसे युवा चेहरा को मैदान में उतार रही है, ताकि बिहार की रणनीति को और बिहार के समीकरण को समझा जा सके और सीट जितना हो सके लाएं और इससे पूरा समीकरण बदल जाए। हालांकि देखना दिलचस्प ये भी होगा कि जब यहां पर चुनाव होंगे, अभी चुनाव के तारीखों का घोषणा भी नहीं हुआ है, तारीख की घोषणा नहीं की गई है चुनाव आयोग की तरफ से, और अगर होती है चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों की घोषणा, उसके बाद पता चलेगा कि बिहार विधानसभा में चुनाव होने के बाद किसे कितने सीट मिली और कौन सत्ता में आया। फिलहाल आपको जानकारी सही लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।